कहते हैं प्यार में ताकत होती है, लेकिन जब उस प्यार की परछाई में छुपा हो एक रहस्य, तो वो बन जाता है एक जानलेवा खेल। आज की इस कहानी में है मोहब्बत, धोखा और एक ऐसा सस्पेंस जो आपके होश उड़ा देगा। कहानी का नाम है धुंध में छिपा प्यार। चलिए शुरू करते हैं। मनाली की बर्फीली वादियां, शांत पहाड़ और ठंडी हवाओं में जैसे एक रहस्य घुला हुआ था। जनवरी की सुबह थी। आसमान से हल्की हल्की बर्फ गिर रही थी। ऐसी ही एक सुबह एक युवक शहर से आया, राजू, जो एक थ्रिलर नॉवेलिस्ट था। उसने हाल ही में एक किताब लिखी थी जो बेस्ट सेलर बन गई थी, और अब वो अपने अगले उपन्यास के लिए प्रेरणा ढूंढने मनाली आया था। राजू का स्वभाव शांत था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ खोजने की बेचैनी थी। वो मनाली के एक छोटे से होटल में रुका, हिमालय विस्टा। वहीं एक दिन जब वो पास के स्नो कैफे में बैठा कॉफी पी रहा था, तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी, रेशमा। रेशमा जैसे कोई रहस्य से भरी पहेली। उसकी आंखों में उदासी थी, लेकिन चेहरे पर एक हल्की मुस्कान। सफेद स्कार्फ और बर्फीली हवा में उड़ते बाल। राजू उस पर से नजरें नहीं हटा सका। आप मनाली में नए हैं? रेशमा ने पूछा। हाँ, राजू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैं यहाँ कुछ लिखने आया हूँ और शायद कुछ समझने भी। उनकी बातचीत शुरू हुई। रेशमा ने अपने बारे में बहुत कम बताया, बस इतना कि वो यहाँ मन की शांति के लिए आई है। दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगीं। कैफे, झील के किनारे टहलना और पहाड़ी रास्तों पर लंबी बातें। राजू को लगने लगा कि उसे उसकी अगली कहानी की नायिका मिल गई है। क्या तुम मेरी कहानी का हिस्सा बनोगी? अगर तुम मेरी कहानी का सच सह सको तो जरूर। रेशमा का जवाब राजू को उलझा गया। राजू और रेशमा अब एक दूसरे के और करीब आ गए थे, लेकिन जितनी मोहब्बत बढ़ रही थी उतना ही रहस्य भी। राजू को महसूस हुआ कि रेशमा कुछ छुपा रही है। वो कई बार अकेली पहाड़ी रास्तों पर जाती, फोन पर बात करते हुए अचानक शांत हो जाती। और एक दिन जब राजू ने उसका पीछा किया, तो उसने देखा कि रेशमा किसी लड़के से लड़ रही थी। तुम यहां क्यों आए? रेशमा ने गुस्से में कहा। मैं जानना चाहता हूं, क्या तुम ठीक हो? राजू, ये मेरा अतीत है, तुम्हारे सवालों से ज्यादा खतरनाक है। राजू को पता चला उस लड़के का नाम करण है, और वो रेशमा का पुराना मंगेतर था, जो 2 साल पहले एक हादसे में लापता हो गया था। लेकिन करण जिंदा था और अब वापस लौट आया था। रेशमा और राजू के बीच उस दिन के बाद एक अजीब सी खामोशी आ गई थी। राजू जानता था कि अब बातें आसान नहीं रहेंगी। उसे यकीन था कि कर्ण की वापसी के पीछे कुछ तो ऐसा है जो सामान्य नहीं है। राजू ने खुद अपने अंदाज में रिसर्च शुरू की। होटल के पुराने रिकॉर्ड, लोकल लोगों की बातें और पुलिस रिपोर्ट से जो जानकारी उसने जुटाई, उससे उसकी आंखें खुली रह गईं। कर्ण 2 साल पहले रेशमा के साथ मनाली आया था। शादी से पहले दोनों कुछ दिन अकेले बिताने यहां आए थे, लेकिन एक रात अचानक कर्ण गायब हो गया। पुलिस ने लंबी खोजबीन के बाद मामला बंद कर दिया, और सबको यही यकीन दिलाया गया कि कर्ण एक पहाड़ी खाई में गिरकर मर गया। लेकिन अब वो जिंदा था, और रेशमा को देखकर उसका चेहरा डर और गुस्से से भरा हुआ। राजू ने एक रात फिर से रेशमा का पीछा किया। वो जंगल के एक सुनसान रास्ते पर था। वहां कर्ण पहले से मौजूद था। तू वापस क्यों आया? रेशमा की आवाज कांप रही थी। क्योंकि मुझे अब सब कुछ याद है, रेशमा, कर्ण चिल्लाया। उस रात मुझे पहाड़ी से गिराने वाला कोई और था, और मैं जानता हूं तुम नहीं थी। राजू छिपकर सब सुन रहा था। कर्ण ने बताया कि उसे किसी ने धक्का दिया था, लेकिन वो बच गया। एक लोकल आदमी ने उसकी जान बचाई, और 2 साल तक उसने खुद को छिपा कर रखा। तुम्हें याद है उस रात कौन आया था हमारे कमरे में? कर्ण बोला। नहीं, मैंने सिर्फ शोर सुना था, और जब बाहर आई तुम नहीं थे। अब याद आया है, वो राजन था।
तुम्हारा पुराना जानने वाला। राजन रेशमा की बचपन की दोस्त समीरा का भाई था। वो रेशमा से एक तरफा प्यार करता था और जब उसे पता चला कि रेशमा की शादी करण से हो रही है तो उसका दिमागी संतुलन बिगड़ गया। राजू, करण और रेशमा ने मिलकर अब सच उजागर करने की ठानी। उन्होंने राजन के मोबाइल रिकॉर्ड्स, पुराने फोटो और घटनाओं को जोड़ा और पाया कि हादसे वाली रात राजन भी मनाली में ही था। रेशमा ने समीरा से मिलने का फैसला किया। राजन पिछले कुछ महीनों से अजीब व्यवहार कर रहा है, समीरा ने कहा। उसके कमरे में तुम्हारी फोटो है और करण की तस्वीर पर चाकू से काटा गया चेहरा। अब सब साफ था। मनाली की वो रात बेहद ठंडी थी। आसमान में बादल थे, बर्फ गिरने को तैयार थी और 3 जिंदगियां रेशमा, करण और राजू उस धुंध में सच्चाई की तलाश में थे। रेशमा को एक गुमनाम नंबर से कॉल आया। अगर करण जिंदा है तो अब नहीं रहेगा, उसे बचा सकती हो तो आ जाओ अकेली। रेशमा कांप गई। करण और राजू को सब बताया। करण ने कहा, यह उसकी आखिरी चाल है, मैं खुद उससे मिलूंगा। उन्होंने राजन को ट्रैक किया पुरानी पहाड़ी झील के पास, जहां कोई आता नहीं था। वही जगह थी जहां कर्ण को गिराया गया था। रात करीब 10 बजे तीनों वहां पहुंचे। राजन सामने खड़ा था, हाथ में चाकू, आंखों में पागलपन। रेशमा मेरी थी, मेरी होगी, तुम दोनों ने सब छीन लिया मुझसे। राजू ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन राजन ने उस पर हमला कर दिया। चाकू से हाथ घायल हो गया। कर्ण ने बीच में आकर राजू को बचाया। फिर शुरू हुई धक्का मुक्की। राजन ने रेशमा की तरफ चाकू फेंका, लेकिन कर्ण बीच में आ गया। चाकू सीधा उसके सीने में लगा। रेशमा, मुझे माफ करना, लेकिन तुम्हें बचाना मेरी मोहब्बत थी। कर्ण की सांसें थम गईं। राजन भागने की कोशिश में फिसला और खाई में गिर गया। पुलिस बाद में उसकी बॉडी बरामद कर पाई। मनाली की धुंध अब और भी गहरी लगने लगी थी, लेकिन अब वो सिर्फ मौसम की नहीं थी, एक अधूरी कहानी की थी। रेशमा टूट चुकी थी। कर्ण चला गया था, लेकिन उसने अपनी मोहब्बत को बचा लिया। राजू उसके साथ रहा, उसके दर्द को बांटा। हफ्तों बाद जब रेशमा धीरे धीरे ठीक होने लगी, राजू ने उससे कहा, शायद मैं तुम्हारी कहानी का आखिरी किरदार न बन सका, लेकिन मैं उसे अधूरा नहीं रहने दे दूंगा। रेशमा ने मुस्कुराकर कहा, शायद कुछ कहानियां अधूरी होकर ही पूरी लगती हैं। वो दोनों मनाली से निकल गए। अब न उनमें करण था न राजन, सिर्फ यादें थीं, एक सच्चा बलिदान और अधूरी मोहब्बत का एहसास। कुछ कहानियां दिल को छू जाती हैं और कुछ दिल को तोड़ देती हैं, लेकिन धुंध में छिपा प्यार जैसी कहानियां हमेशा याद रहती हैं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। अगली कहानी में फिर मिलेंगे एक नए ट्विस्ट के साथ। धन्यवाद।